वेलकम फ्रेंड्स, ऑनलाइन ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं नाउन के बारे में। आप सोचेंगे कि नाउन इट इज़ वेरी कॉमन टॉपिक, इसमें क्या सीखना है। लोअर स्टैंडर्ड्स में बहुत सीखे हैं। एनी नेम इज़ कॉल्ड नाउन, द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल इज़ कॉल्ड नाउन। हाँ, तो ये इट इज़ वेरी कॉमन नोशन। ये बहुत ही कॉमन बात है कि कोई भी नेम जो होता है, नाम होता है, प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, उसको नाउन बोलते हैं। ये लोअर स्टैंडर्ड में आता है। लेकिन आज जो हम सीखेंगे वो थोड़ा उसमें एडवांस जाएंगे। नाउन्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, कॉन्क्रीट नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वर्ल्ड में कुछ लैंग्वेज ऐसी है जिसमें ओनली कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिब्रू एक लैंग्वेज है जो इसराइल नाम का कंट्री है, वहाँ बोलते हैं। तो हिब्रू इज़ कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेजेस और हिब्रू हैज़ नो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नथिंग, ओनली कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नाउन किसे कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम दिखा सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट हैंडल, जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड ओनली। हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, ब्यूटी, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम दिखा नहीं सकते। वी कैन नॉट सी, कैन नॉट टेस्ट, वी कैन नॉट टच, वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन टेस्ट, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। कॉन्क्रीट नाउन के अंदर कॉमन नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स ऐसे नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन कोई भी पर्टिकुलर जो नाउन होगा, कोई भी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का पर्टिकुलर नाउन। फॉर एग्जांपल वडोदरा, इंडिया, गुजरात, दे आर प्रॉपर नाउन्स। इंडिया इज़ अ प्रॉपर फॉर वन कंट्री, बट व्हेन वी से कंट्री, जब कंट्री बोलेंगे तो वो कॉमन हो जाएगा। कंट्री कॉमन है, उसका इंडिया प्रॉपर है, अमेरिका, जापान ये प्रॉपर हो गए। अगर बोलेंगे सिटी तो सिटी कॉमन है, सब के लिए कॉमन होता है सिटी। लेकिन वडोदरा बोलेंगे तो सिर्फ प्रॉपर। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वो हो गया प्रॉपर। हम बोलेंगे स्टूडेंट, टीचर, स्कूल, तो ये सारे कॉमन नाउन्स हैं, वो हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट तो सबको बोल सकते हैं, टीचर सबको बोल सकते हैं, जैसे कि मैं भी टीचर हूँ। लेकिन अगर उनका कोई नाम है तो वो बोलेंगे प्रॉपर नाउन। स्कूल बोल दिया, उसमें बोलेंगे अमेरिकन स्कूल ऑफ बड़ौदा, तो हो गया प्रॉपर नाउन। टीचर में आपने कोई भी टीचर का नाम बोलेंगे, आपके क्लास टीचर का या फेवरेट टीचर का नाम, तो हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये कॉमन, प्रॉपर। जो नेक्स्ट है वो कलेक्टिव नाउन। ये कलेक्टिव नाउन वो एक ग्रुप का नाम होता है, नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल अ टीम ऑफ प्लेयर। तो यहाँ पे जो टीम है वो कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि वो एक कलेक्शन है, किसी चीज़ का एक कलेक्शन है। टीम, वन प्लेयर का टीम कभी नहीं पॉसिबल है, वहाँ बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए। अकॉर्डिंग टू द जो गेम होता है उसके रूल्स होते हैं कि भाई वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स चाहिए, क्रिकेट में 11 चाहिए। तो ऐसे जैसा जैसा गेम वैसे प्लेयर्स का रूल्स होता है। लेकिन वहाँ प्लेयर्स होते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स ऐसा होता है। बुके ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ कीज ऐसा होता है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। उसमें ये जो कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन जो है वो कॉन्क्रीट कैटेगरी में आते हैं। वी कैन सी देम, हम उसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बात की है हमने, ऑनेस्टी, ब्यूटी, नॉलेज, वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अभी जो कॉन्क्रीट है वो कॉन्क्रीट नाउन के अंदर दो डिवीज़न है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल हम इसकी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हम उसको काउंट कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल इन द नंबर्स लाइक दैट, 1 2 3 4 5 6 7। अनकाउंटेबल वो नंबर्स में अवेलेबल नहीं है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना है। आप बोलेंगे कि हम राइस जो होता है, चावल, उसके दाने गिन सकते हैं। हाँ, तो द ग्रेन, द सीड इज काउंटेबल। सीड जो होता है वो काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो राइस हो गया वो अनकाउंटेबल हो जाएगा।
क्योंकि हम दुकान पे जाके ऐसे नहीं बोलेंगे, शॉप पे जाएंगे कि भैया मुझे 100 सीड्स ऑफ राइस दे दो, 100 सीड्स ऑफ राइस। वी कांट डिमांड इन दिस मैनर। उसका क्वांटिटी होता है, हम बोलेंगे 5 kg ऑफ राइस, 10 kg ऑफ राइस। तो जितने भी चीज़ क्वांटिटी में आती है, केजी, लीटर, मीटर, किलोमीटर, वो सब अनकाउंटेबल नाउन है। चाहे उसको नंबर दे सकते हैं लेकिन वो अनकाउंटेबल है। सो काउंटेबल्स वी कैन काउंट, अनकाउंटेबल्स हम उसको काउंट नहीं। जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, वुड, प्लास्टिक, गोल्ड, वो सब मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल, उसको काउंटेबल में काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। जो काउंटेबल होते हैं उसके अंदर 2 डिवीजन है, सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर वो नाउन जो है एक ही चीज़ के बारे में बोलता है। प्लूरल वो नाउन एक से ज़्यादा, मिनिमम 2 और एनी नंबर मोर देन 2। तो सिंगुलर जो होगा उसके साथ हम आर्टिकल ए और ए यूज़ करना ही करना है। अ बॉय, अ गर्ल, एन एप्पल, एन एलिफेंट, वो ए एन कहाँ यूज़ करना वो हमको मालूम है। हमको हिंदी के साउंड्स मालूम है, वॉवल साउंड्स अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, आ। जो हिंदी के वॉवल साउंड्स हमको याद रखने हैं। अगर कोई भी नाउन हिंदी के वॉवल साउंड से शुरू होता है, उसका साउंड, वहाँ एन यूज़ करना है। अम्ब्रेला तो एन अम्ब्रेला, एलिफेंट एन एलिफेंट, ऑनेस्ट मैन एन ऑनेस्ट मैन। लिखते हैं स्पेलिंग में एच लिखते हैं, HONEST, लेकिन वहाँ आगे एच है तो ऑनेस्ट में नहीं बोलेंगे एन, क्योंकि वहाँ साउंड वॉवल का साउंड है। अगर हम लिखेंगे 1 रुपी कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन में हम लिखेंगे तो पहले ओ आएगा 1 रुपी कॉइन, लेकिन वहाँ साउंड वो वॉवल्स में नहीं आएगा। अ, आ, ई, उ, ये जो वॉवल्स बोलेंगे हिंदी के तो उसमें वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है, तो वहाँ अ आएगा। 1 रुपी कॉइन, ये ध्यान रखना है। ए और एन कहाँ यूज़ करना है, एन वहीं यूज़ करेंगे जहाँ फर्स्ट साउंड जो है वो होगा वॉवल साउंड। अगर वॉवल साउंड याद नहीं है तो हिंदी के अ, आ, ई याद रखना है। जो हिंदी के वॉवल्स है वो साउंड है तो एन यूज़ करेंगे, वो साउंड नहीं है तो अ यूज़ करेंगे। प्लूरल तो उसके एंडिंग में चेंज होता है। अ बुक बोलेंगे एक है तो, और ज़्यादा है तो बुक्स, उसके पीछे एस ऐड होता है, वो हो गया प्लूरल नाउन। ये ए एंड एन ओनली सिंगुलर में आता है, लेकिन जो आर्टिकल द होता है वो जब आर्टिकल सीखेंगे तब सीखेंगे तो दोनों में यूज़ हो सकता है, वो सब में यूज़ है, एब्स्ट्रैक्ट में, मटेरियल में, सब में आ सकता है। द आर्टिकल कैन बी यूज विथ ऑल द नाउन्स। ओके, सो कोई भी नॉर्मल जो वर्ड रूल है वो होता है फर्स्ट कि वर्ड में हमने एस ऐड किया तो वो हो गया बुक, बुक्स, ऐसे हो जाएगा, पेन, पेन्स। लेकिन कुछ नाउन्स ऐसा है जिसका एंडिंग में एस, SH, CH, O, X आता है, तब उसके पीछे ES ऐड करने से उसका प्लूरल बनता है। ये O में थोड़ा एक्सेप्शन है कि हमारी मोबाइल के अंदर जो गैलरी होता है उसके अंदर फ़ोटो वीडियो, तो फ़ोटोज़ वीडियोज़ करेंगे तो उसमें O के बाद डायरेक्ट S लगता है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ में ES नहीं आता वहाँ पे। जैसे पियानो, रेडियो, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसमें ओ होता है लास्ट में, लेकिन फिर भी वहाँ ES नहीं आता, सिर्फ S आता है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं। कॉन्सोनेंट प्लस वाई, फॉर एग्जांपल बेबी, BABY बेबी, लेडी, LADY लेडी, तो वाई से, वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है, C मीन्स कॉन्सोनेंट, ओके, तो डायरेक्टली ये वाई निकल जाता है और फिर IES होता है। फॉर एग्जांपल लेडी, तो ये लेडी के अंदर वाई से पहले डी है, वो कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है, तो वाई निकल जाएगा और IES ऐड करेंगे तो उसका प्लूरल हो जाएगा। लेकिन अगर वॉवल होता है वाई से पहले तो एस ऐड होता है। फॉर एग्जांपल की, तो की में लास्ट में वाई से पहले ई वॉवल है तो सिर्फ एस ऐड होगा। की, कीज, बॉय, बॉयज, डे, डेज, लेडी, लेडीज, वाई निकल जाएगा और IES, बेबी, बेबीज। ये जो सारे रूल्स है वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सिंगुलर और प्लूरल की। वो आगे जाके सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, वहाँ पर भी ये रूल्स अप्लाई होता है।
अगर एंडिंग में एफ होता है या एफ ई होता है, फॉर एग्जांपल लीफ, LEAF लीफ, और अगर वाइफ या लाइफ, LIFE लाइफ, नाइफ की NIFE नाइफ, तो एंडिंग में एफ या FE होगा तो वो हट जाएगा, उसकी जगह पे VES ऐड करने से उसका प्लूरल बनता है। ये प्लूरल नाउन्स के अंदर हम आर्टिकल्स यूज नहीं कर सकते, वहाँ ए या एन कुछ नहीं आएगा। हम बोलेंगे अ की, बट मैनी कीज, अ लेडी, मैनी लेडीज। सो लेडीज एक ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, वो ज़्यादा के लिए बोलते हैं, एक के लिए नहीं बोलते। लेकिन कुछ लोग आपने सुना होगा वो भी एक लेडीज़ है, तो एक लेडीज़ वो हम हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में नहीं बोल सकते। तो ये नाउन के बारे में फिर से एक बार हम देख लेंगे। एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। देयर आर टू कैटेगरीज, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स वी कैन सी, वी कैन टच, वी कैन टेस्ट, वी कैन हैंडल। Abstract noun we cannot see, we cannot touch, we cannot taste, we cannot handle, just we can feel it, we can realize it, महसूस कर सकते हैं। कॉन्क्रीट में दो डिवीज़न है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स में सिंगुलर, प्लूरल। अनकाउंटेबल्स सारे मटेरियल नाउन्स। अनकाउंटेबल्स है जो भी क्वांटिटी में अवेलेबल है, केजी में, लीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, वो सारा अनकाउंटेबल्स कहलाएगा। सिंगुलर, प्लूरल, सिंगुलर ए और एन का यूज़ करना है। एन तो हिंदी के वॉवल साउंड याद रखने, अ, आ, ई, उ, उसके पहले एन आएगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ आएगा। प्लूरल करने के लिए नॉर्मली एस ऐड करते हैं। जिस वर्ड्स के पीछे एस, SH, CH, O और X होता है वहाँ ये सेट करते हैं। एंडिंग वाई होता है तो उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई हट जाएगा, और IES अगर उससे पहले वॉवल है तो डायरेक्ट एस लगेगा। लास्ट में एफ या FE होता है तो एफ और FE हट जाएगा, और उसका VS लगने से उसका प्लूरल होता है। याद रखना है। ये नाउन्स के बारे में जो जानना था वो हमने ये जान लिया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो भी नहीं, जो जब नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे तब नाउन के बारे में दूसरे भी कुछ वर्ड्स होते हैं वो नाउन का रोल प्ले करते हैं, वो हम तब सीखेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।